एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 12 हो तो पूछा है इसी का मान आपसे पूछा है। छः 12 9 8 ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगी। सिंपल है, आराम से बनाओ। फॉर्मूला याद है तब, ना याद है तब तो बहुत हार्ड है। हो सकता है 6 9 8 12 ऑप्शन में तो था। ना बन रहा होगा कैसे होगा? देखिए इसको पहले पूछा क्या है वो देख लेते हैं। इसका तो फॉर्मूला नहीं पता है, पता है हमको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो होता है बराबर होता है किसके? इसमें अगर -3xyz कर दे तो ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड होता है कि नहीं होता? हमसे पूछा गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और उसके बाद माइनस क्यू, तो कर लेंगे। तो क्यों ना इसको हम उधर लेके चले जाए, तो प्लस 3xyz हो जाएगा। होगा ना? ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस इतना बराबर इतना है, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इतना प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। इतना ही में से 2 को घटा के हमको आंसर लाना है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ कितना? 2 गुने। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, निकाल सकते हैं आराम से। ये हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है, तीसरा पार्ट दिया हुआ है और दूसरा निकालना है। तो पहला का स्क्वायर आपको पता है, पहला का स्क्वायर बराबर होता है दूसरा प्लस तीसरा का 2 गुना, ये ना होता। तो पहला का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, दूसरा हमको चाहिए और तीसरा आपके पास दिया है 2 गुने माइनस का 11, तो 11 दूनी 22 4 26, यानी दूसरा निकल गया कितना? 26। कोई साइंस नहीं लगा रहे हैं, यानी कि 26 में से माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऑलरेडी इवन है माइनस 11, इतना प्लस 3xyz, xyz का मान भी आपके पास दिया हुआ है इसका। इसको हल कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 26 और 11 कितना? 37। 26 और 11 37, 37 दूनी 74 माइनस प्लस माइनस 12 दिया 36,
तो 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, ये 38 आ रहा है। 38 अच्छा ठीक, इतना हल कर लिए हम लोग। और लास्ट में में से -2 करना था, नहीं -2 ही करना था। तो -2 करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 करो कितना होगा 100। सिंपल था कि नहीं? सेम वही सब था, बहुत आसान है। बशर्ते आपका जितना हम बताएं उतना तो क्लियर रखिए, ज्यादा नहीं। आगे बढ़े, चलिए टाइप 12, ये सीरियल मैथ्स 2019 में पूछे थे क्वेश्चन। तो कैसे भी पूछे आप आराम से बना सकते हैं। उनको दिखा तो सोचे कि आपसे पूछने और कोई बात नहीं। टाइप 12 हेडिंग दीजिए, पहले हम सवाल करते उसके बाद आप बताइएगा। यदि x बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? दूसरा, x प्लस वाई बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? तीसरा हम पूछे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए x बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? 8। चलिए x बराबर 8 हो, x प्लस वाई बराबर 8 हो तो x का मान कितना? हम x का मान आपसे पूछे, वैल्यू पूछे, मान इन द सेंस वैल्यू हम पूछे। 8 माइनस वाई तो वेरिएबल हो गया वो, तो x का मान बताइए कितना होगा? x का मान कितना होगा वो बताइए। नहीं बता पाइएगा, नहीं पढ़े हैं 8 9 10 में। x बराबर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, 0 कैसे हो जाएगा? x बराबर 0 तो y बराबर 8, हम बोले x बराबर 1 तो y बराबर 7, कौन गलत बोले? x का इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट कितना ही मान रख सकते हैं, इसका मतलब x का कंफर्म मान नहीं ना बता सकते हैं, नहीं बता सकते। और यहाँ से यहाँ भी बताएं। तो आप तो पढ़े हैं x का y का मान निकालते थे आप, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक वो इक्वेशन था, ये क्या था? इक्वेशन, और वेरिएबल क्या है? ये तो आप x का मान बता दिए। एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो उसका मान पता हो गया। यहाँ पे भी इक्वेशन क्या है? एक, और वेरिएबल क्या है? 2, इसलिए यहाँ पे मान नहीं निकला। यहाँ भी इक्वेशन है एक और वेरिएबल क्या है? 3, इसलिए यहाँ भी x का मान चाहे y का मान चाहे z का मान नहीं निकल रहा है। वहीं पे अगर हम बोलते हैं कि x प्लस वाई बराबर 8 तो x का मान कितना चाहे y का मान कितना, तो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन यदि एक और इंफॉर्मेशन हम दे दे कि जैसे x और माइनस वाई या x इंटू वाई कुछ हो, x माइनस वाई बराबर माने 5 दे दिए, तो क्या अब x और y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? काहे निकल रहा है? 2 वेरिएबल है और इक्वेशन क्या को बन रहा है? 2। तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं। उसके लिए फिर और ध्यान दीजिए, ये तो फिर डायरेक्ट चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वेशन से। जैसे a प्लस बी बराबर दिया है 4 और b प्लस सी बराबर दे दिया है 5। तो देखिए 2 इक्वेशन है, वेरिएबल क्या हो गया? 3 को, a b c, इक्वेशन क्या बन रहा है? 2 को बन रहा है। ऐसे हालत में अगर a b c का मान निकालना होगा तो उसके लिए जनरली
दो ही शर्त है, सामान्यतः, जरूरी नहीं है, क्या बोले, सामान्यतः दो ही काम करना होता है, या तो हम लोग को इक्वेशन को जोड़ना होता है या तो इक्वेशन को घटाना होता है, समझे। तो हेडिंग दीजिए जोड़ने अथवा घटाने पर आधारित, जोड़ने अथवा घटाने पर आधारित। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है हम बताते हैं। लिखिए, पहले नोट करके लिखिए, नोट करके पहले लिखिए। यदि दिए गए समीकरण में, नोट करके लिखिए, यदि दिए गए समीकरण में अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या मतलब जिसको वेरिएबल बोलते हैं, चर, अज्ञात राशियों की संख्या, कॉमा, समीकरणों की संख्या से ज्यादा हो, समीकरणों की संख्या से ज्यादा हो, समीकरणों की संख्या से ज्यादा हो, तो सभी अज्ञात राशियों का मान निकालना संभव नहीं है। अतः ऐसे प्रश्नों में हम समीकरणों को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। इतना लिख लिए ना, और कुछ लिखवाएं कि क्वेश्चन आप कराने के लिए बताइए। चलिए शॉर्ट में ही रहने देते हैं, ध्यान दीजिए, आप बोल देते हैं, लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। जोड़ने, सुनिए ना इधर, जोड़ने और घटाने के कभी कुछ वजह होता है। यदि दो सवाल उठेगा ना कि कब जोड़ेंगे कि कब घटाएंगे, ये तो पता चल गया कि या तो जोड़ देना या तो घटा देना, लेकिन कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे तो ये निर्भर करता है दिए गए इक्वेशन के वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उस पे, कि जोड़ने से कॉमन बन रहा है कि घटाने से कॉमन बन रहा है। जिनसे कॉमन बनेगा वही काम करेंगे, जोड़ने से कॉमन बनेगा तो जोड़ेंगे, घटाने से कॉमन बनेगा तो घटाएंगे। बोलेंगे सर ये कॉमन वॉमन क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन लिखिए 1 नंबर, यदि 2a माइनस b बराबर 4 हो, 2a माइनस b बराबर 4 हो तथा 3b
प्लस 2c बराबर 44 हो, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? देखिए और बनाइए। एग्जाम में आएगा तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये बताइए कि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एगो और इधर दो, LHS बराबर RHS दो, और वेरिएबल क्या है? A, B और C क्या होगा? 3 को। तो हम बोले कि जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन होने चाहिए, उतने ही वेरिएबल होने चाहिए, तब जाके मान निकलता है। और क्वेश्चन में अगर पूछा गया है, देखिए A का मान नहीं पूछ रहा है, B का मान नहीं पूछ रहा है, C का मान नहीं पूछ रहा है, ABC का मान तो कैनॉट डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन वो A प्लस बी प्लस सी पूछा, इसका मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी का मान निकालना दिए गए समीकरण से संभव है। लेकिन वो क्या करना पड़ेगा कि देखिए, जब इस तरह कहा जाए कि इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो ये वो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 हो गया, ज्यादा वेरिएबल हो गया, वैसे में या तो दिए गए समीकरण को जोड़ दीजिए या तो दिए गए समीकरण को घटा दीजिए। अब देखिए, हम आपके सामने पहले लिखते हैं 2a माइनस बी बराबर 4 लिखा हुआ है और 3b प्लस 2c बराबर 44 लिखा हुआ है। दो इक्वेशन है ना, तो हम बोले कि या तो ऐसा स्थिति जब आएगा कि वेरिएबल की संख्या ज्यादा होगा इक्वेशन से, तो या तो उनको जोड़ना है या तो उनको घटाना है। तो देखिए, वो हम पहला दिमाग ला रहे हैं कि जोड़ के देखते हैं। क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे ये समझना भी जरूरी है। तो जोड़ेंगे तब समान यूनिट के साथ जुड़ता है, समान यूनिट के साथ घटता है। यहाँ ए है तो ए के साथ ही जुड़ेगा, इधर कहीं ए है तब 2 गो ए आएगा, जोड़ेंगे तो। बी का देखिए, तो माइनस बी या प्लस 3b कितना आएगा? 2b, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2b आएगा। और सी कितना आएगा? 2c। कर मतलब 2b 2a 2c, तो 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कॉमन बनना चाहिए। वहीं जब आप घटाएंगे तो 2a में से इधर घटाएंगे तो माइनस 2a रह जाएगा। माइनस b में से माइनस का प्लस 3b का घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4b आ जा रहा है। तो कॉमन तो बन नहीं रहा, एक जगह 2 एक जगह 4 तो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 गो a मिल रहा है, अब माइनस b या प्लस 3b प्लस 2b और प्लस 2c, इतना बराबर 44 और 4 48। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया? 24। और वही आपसे पूछ रहा है, इतना आसानी से बना लीजिए। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, कैसे हमको क्या करना है, रटना नहीं है। जब वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा होगा तो वैसे स्थिति में आपको या तो जोड़ना है या तो घटाना है। वही इस क्वेश्चन में आप सोचिए कि ए का मान पूछता कि बता दीजिए, बी का मान बता दीजिए, सी का मान बता दीजिए, तो हम लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसको क्यों जोड़े ये आपको समझ में आया। घटाने से कोई फायदा नहीं है, जोड़ने से ही फायदा हो रहा है, क्योंकि जोड़ने से ही कॉमन मिल रहा है। चलिए फिर से लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि 4b माइनस का 3a बराबर 41 तथा 7b प्लस 3c बराबर 37, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? सी कॉमन जोड़ने से कि घटाने से देख लीजिए।
4/3 है। चलिए आंसर तो गलत आ गया आप लोग का। यहाँ पे देखिए एक है 4b माइनस 3a बराबर 41 और एक दिया है 7b प्लस 3c बराबर 37। अब आप जोड़ेंगे तो 11b होगा, माइनस का 3a होगा, प्लस का 3c होगा। और a c कॉमन हो रहा है लेकिन b कॉमन नहीं। इसका मतलब जोड़ने से काम नहीं बनेगा। जोड़ने का उद्देश्य है कि कुछ कॉमन होगा तभी जाके प्लस बी प्लस सी का मान मिलेगा। तो एक काम करेंगे कि हम लोग घटा देंगे, तो 4b में से घटाना है माइनस का 7b, 4b में से 7b जाएगा तो कितना बचेगा -3, -3a ये हो गया 0 ऊपर c है, नीचे -3c है, -3c इतना बार 37 और 4 41 तो a प्लस b प्लस c कॉमन हो जाएगा, माइनस को बाहर रखिए, -3 कॉमन ले लीजिए, इतना बराबर 4। तो आप खुद बता दीजिए कि a प्लस b प्लस c बराबर 4/3 होगा। -3 लिखिए यदि 2b प्लस 5a बराबर 5 हो तथा 3b प्लस 5c बराबर 35 हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है। कितना आ रहा है? अब आप देखिए कि वेरिएबल हो रहे हैं, तीनों इक्वेशन है, तो ये तो वैसे स्थिति में या तो हमको जोड़ना है या तो घटाना है। ये तो हम यहाँ लिख रहे हैं, बट आपको यहाँ लिखना नहीं है वैसे, क्योंकि लिखने का नंबर नहीं मिलता है एग्जाम में। आपको खुद यहीं पे देखना है कि 2b है 3b है, अगर जोड़ेंगे तो 5b हो जाएगा, 5a हो रहा है और 5c हो रहा है, इसका मतलब जोड़ने से ही काम बन जा रहा है। तो 5 कॉमन हो जाएगा तो 5/40 ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन ये तो उनके लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना, है ना। पढ़ना अलजेब्रा पढ़ना नहीं पूरा। तो यहाँ जोड़ने से ही हमको फायदा है कि 2b और 3b, 5b, 5 गो a और 5 गो c बराबर 40। a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? बहुत आसान होता है, तो करते हैं आपको एक बार पूरे पैटर्न को पढ़ना समझना पड़ता है। अलजेब्रा बहुत आसान पड़ेगा आपको। आप बशर्ते सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस से पढ़िए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अलजेब्रा कैसे खत्म हो गया। कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आप सोचिए ना कि 12 टाइप पढ़ दिए, अभी तक कोई नया फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, नया कुछ डिश नहीं मिल रहा है, सब वही चीज और घूर फिर गया है। 2-3 गो फॉर्मूले वही जो 9th क्लास में पढ़े थे, इससे ज्यादा थोड़ी, 2-3 गो से ज्यादा थोड़ा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए।
3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 15 तथा 6a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 40। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? माइनस 25 बटा 3 हो सकता है। देखिए 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर है 15, 6a प्लस 5b प्लस 7c बराबर है 40। जोड़ेंगे तो 6 3 9 है, 5 2 7 भी 7 4 11 से संभव नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? घटाना पड़ेगा। तो 3 है या माइनस का 6 है, फिर भी कितना बचेगा? माइनस का 3 है। 2b और माइनस का 5b कितना बचेगा? माइनस का 3। प्लस का 4c माइनस का 7c कितना बचेगा? माइनस का 3c। प्लस 15 माइनस का 40 फिर भी बचेगा माइनस 25। माइनस कॉमन हो जा रहा है और 3 भी कॉमन हो जा रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 25 बटा 3। आप लोग का माइनस 25 बटा 3 आ रहा है। अगर कुछ आ जाता है आप लोग के तो एक ही इक्वेशन में से दूसरा नहीं, दूसरा का दूसरा घटा देंगे, क्या होगा? बदल जाएगा। दूसरा का घटाएंगे तो कौन 25 है ना? 6a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 40। 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 15। लीजिए बाबा, दो और आसान हो गया। ये कितना हो गया? प्लस का 25, ये 15 है ना, तो 25 हो जाएगा। आई 3a प्लस में सब आ रहा है, तो a प्लस b प्लस c कितना? हम 2 रुपया में से एलएचएस से आरएचएस घटाएं, आरएचएस से एलएचएस को घटाएं, एबीसी का मान थोड़ा बदल जाएगा। आप लोग को प्लस से माइनस में दिक्कत है। यदि अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 5। यदि माइनस का 4a प्लस का 6b बराबर है 13 तथा a प्लस 6c बराबर 53, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? भाई यदि 3 को वेरिएबल है, 2 को इक्वेशन है, तो वैसे भी या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो जोड़ करके देख रहे हैं तो माइनस 4 है प्लस 10 है प्लस का 6 है, 6 भी 6 से, इसका मतलब जोड़ने से ही काम बन जाएगा। तो 6 तो कॉमन हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ जोड़ रहे हैं 3 3 6 5 और 1 6, यानी a प्लस b प्लस c का मान कितना? 11। कुछ उम्मीद है? चलिए यदि 3a माइनस 4b बराबर 32
तथा 7b प्लस 3c बराबर 40, तो a प्लस b प्लस c का मान बता दीजिए कितना आ रहा है? तो जोड़ने से ही काम बन जा रहा है। 3 कॉमन हो रहा है तो 3 से भाग लगा लेंगे 72 को, यानी 24 आंसर आ जाएगा, है ना? ऐसा ही छलक रहा है। कितना हो जाएगा? 24। देखिए 3a माइनस 4b बराबर 32 है, 7b प्लस 3c बराबर 40 है, तो a को जोड़ेंगे तो ये 3a माइनस 4b प्लस का 7b प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर 72, 3 कॉमन हो रहा है, यानी आंसर एबीसी का मान कितना? 24। a प्लस b प्लस c का मान 24। टोटल 11 को क्वेश्चन 7। 3a माइनस 4b बराबर 32 तथा 7b प्लस बराबर 34 हो गया। तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा? कितना रहा? लगता है सब हो ही गया। तो 6वें वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए थे ना, 11 क्वेश्चन बना लीजिए, लिखिए। यदि थ्री ए प्लस 2b प्लस 4c बराबर 15 हो तथा 6a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 21 हो, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा? हो गया। तो ये टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस टाइप से हट करके वो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे, देखते हैं। आईबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आईक्यू में पूछ लेता, थोड़ा सा बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर। चालीस आ रहे। चलिए कुछ आ जाए वही बहुत है। ये लगता है 2 नंबर है, अरे 1 नंबर है, और 3 नंबर के बारे में ही पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, 4 गुना पूछ रहा है तीसरे के का। तो पहला का स्क्वायर 10 बराबर दूसरका का मान प्लस तीसरका का 2 गुना। 80 20 10 10 चौका 40 होगा। एक और पहले पूछ के देखते हैं, ये देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6√2 है तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 24 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा bc का मान कितना है? देखो भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने तरीके से पूछता है वो सब हम आपको बता दिए, फिर भी नहीं बन रहा है। मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। ये वाला टाइप पढ़े थे ना, और उससे पहले यही टाइप पढ़ा है। देखो बताते, हमको तो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बहुत दुख का बात है, परसों की कल पढ़ा है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ठीक है। तो इसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो 36 दूनी और बराबर दूसरा हो जाएगा 24, अब प्लस तीसरा हो जाएगा, तो ये c का मान हो जाएगा 24। c का मान कितना? 24। c पता है क्या है? ए बी बी सी प्लस सी का मान कितना? 24। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना? यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। और यदि ऐसा है तो क्या होता है भोला जी? कुछ नहीं जानते, होगा ना। तो k इंटू के सॉरी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, k इंटू के स्क्वायर, यानी आंसर कितना? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 बाई 1 इंटू 1 2, यानी आंसर कितना? 2। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला हमारे तरफ से होता है समाप्त। अब हम लोग नया क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। टाइप इसको लिख दो, क्या लिखोगे? टाइप 13 किसको पढ़ना है? टाइप 13 3 पीढ़ी को पढ़ना है। दादाजी पढ़ लेते, हम पढ़ेंगे और हमारा
बाल बुतरू पढ़ेगा। समझे? तीनों पीढ़ी के पढ़ना है। दादाजी पढ़े, हम पढ़ेंगे और हमारे बाल बुतरू नाती पोता भी लिख सकते हैं, नाती पोता भी पढ़ेगा। इज्जत से लिखा जाए, पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, है ना? पढ़ेंगे, पढ़े होंगे। दादाजी पढ़ लेते, हम पढ़ेंगे, बाल बुतरू पढ़ेगा। इसी ऐसा कोई एग्जाम नहीं, लिखो रे गधा लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछा गया। कहने का मतलब कि क्लास 9 से लेकर आईएएस अधिकारी तक के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है ना? माने ग्रुप डी, चपरासी, सीजीएल, है ना, यूपीएससी, सीडीएस वगैरह सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, पूछेगा, पूछता ही रहेगा। मतलब आप अगर फेयर सही से बना लेते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी में बाल बच्चा के मेहनत कम करना पड़ेगा, उनको दोबारा फेयर नहीं बनाने का लगता रहेगा। तो इसी हिसाब से आप कम से कम फेयर बनाइएगा, ये आपका यह फेयर आपके बाल बच्चा के भी काम आ जाए। इस टाइप का नाम है, आप सुने हैं, कोई नया नहीं है टाइप। अभी बोलेंगे वो मर रही तो इतना भोकाल बनेगा सब सुना है। फिर ये आप पहले हम a प्लस बी दिस दैट का बात किए थे ना, ये पावर 1 का बात किए थे, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब का बात कर रही है ना। अब हम बात करेंगे पावर 3 का, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हम बात कर रहे हैं। इतना बराबर हम आपको बता चुके हैं क्या होता है भाई सर। अभी बहुत समय है याद करने में, इतना जल्दी नहीं, खत्म हो जाने दीजिए तब सोचेंगे कुछ। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है? ये वो बताए थे। दूसरा इसी का एक और रिजल्ट बताए थे आपको कि 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर बताए थे। इतना बताए थे हुआ, थोड़ा सा सोचो। इसमें और 2-3 बताएंगे, धीरे धीरे आराम से पहले समझिएगा। तो पहले से बताए थे ना, ये बेसिक चीज है, इसको और एक्सपेंड करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कोशिश होगा कि कल तक खत्म हो जाएगी तो अच्छा बात है। देखिए ये दोनों चीज आपको पहले से पता है, और ये दोनों ही चीज पता है तो भी इसका 100% क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं। लेकिन थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक और डेरिवेशन देखेंगे इसका, अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर करके। अब आप बताइए, मैंने कॉमन सेंस की बात की, मैथ की बात नहीं कर रहे। a प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि तो होता है a प्लस बी प्लस सी गुना a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है ना। अब सुनिए, इफ यदि हम कह दें
कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर है। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 0। ऐसा कह दिया तो अब बताइए कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? 0। अब हम आपसे पूछेंगे कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बताओ कितना होगा? तो abc का मान हो गया 0 और 0 गुना xyz कुछ करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। एक मतलब ये हुआ कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना? 0 होगा। कितना होगा? तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। रात के 12 बजे कोई पूछेगा कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बोला सर a क्यू प्लस बी प्लस सी बराबर 3abc हो गया। माने तुरंत क्लिक कर जाए। इसका उल्टा भी कि यदि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? 0। समझे? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 0। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है, एक करे मान 0 है, ये कितना के बराबर है? 0। ध्यान देना करना लोग, हैंग करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। दो केस बता रहे हैं। केस 1 कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इतना ढंग से नहीं समझाएगा कोई। केस 1 में हम बोले यहाँ दो फैक्टर है ना, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर इतना है, तो दोनों में एक फैक्टर हम a प्लस बी प्लस सी को बोल दिए कि 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कंफर्म है किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट आरएचएस ही 0 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, लेकिन a क्यू प्लस बी क्यू और सी क्यू 3abc के बराबर है, तो ये कब हो जाएगा जानू? a प्लस बी प्लस सी 0 भी नहीं है और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के बराबर 3abc भी है, तो ये कैसे हो सकता है? तब जब ये नहीं है 0 तय कर मतलब तभी 0 होगा। तो हमने 0 गुने समथिंग 0 करेंगे और इधर 0 होगा तभी जाके a प्लस बी प्लस सी बराबर 3abc होगा। होगा कि नहीं होगा? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, तो एक मतलब हुआ होगा कि a स्क्वायर, ध्यान देना मतलब हैंग हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ये किसके बराबर होगा? बोलो कौन चाहे ना, होगा कि नहीं होगा? उसमें बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं बता रहा। इसका मतलब हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर होगा? ab प्लस bc और प्लस c। बोलो हाँ चाहे ना। और जब ऐसा होगा तो बोला जी क्या होगा? एक नींद होगा, एक होगा। सुन लीजिए, a बराबर b बराबर c होगा, जो कि बराबर 1 कह दीजिए, बराबर 2 कह दीजिए, बराबर k कह दीजिए, माने a b c आपस में क्या होंगे? बराबर। दो केस समझ में आया ना? हैंग हो गए तो बुझने लगा बुझने लगा। दो चीज हो गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर? और हम बोले कि a बराबर b बराबर c है, a बराबर b बराबर c है, तो a बराबर b बराबर c है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। आएगा उलट पलट के, क्लियर हो लीजिए, अब ये ठीक रहेगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो अब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होगा। और हम बोले कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक और शर्त में 3abc होगा, जब a बराबर b बराबर c हो। लेकिन वैसे स्थिति में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं। छापना है तो छापिए, हम क्वेश्चन पे आएंगे। केस 1 है और ये केस 2 है आपका।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं होगा तो भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तो होइबे करेगा, लेकिन वहां पे ए बी और सी का मान आपस में बराबर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। चले आगे बढ़े। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होने के लिए कोई एगो 0 होगा। तभी ना खुद सोचिए, ये माइनस में है, इसको हमको आरएचएस में ले जाना है, इधर 0 रहेगा तभी ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। खाली 3abc चाहिए तो क्या मतलब इस सब गैप होना चाहिए, और गैप कब होगा, कौन को 0 कर दिए, 0 गुना समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, या तो ये 0 या तो ये 0, कोई एगो 0 रहेगा तब 3abc ना राइट साइड में जाएगा। तो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही लिखा हुआ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, दिमाग में रखिए 3abc, जब तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक है, और बोला कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के बराबर 3abc है, तब क्या कहना है, तब a बराबर b बराबर c है। सुन लो जितना बोल रहे हैं, तो फिर कंफ्यूज होना ठीक नहीं है। एक ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, और 0 नहीं होगा तब वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। फिर दोनों में अंतर कहाँ है, अंतर इतना ही है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तो होइबे करेगा। यहाँ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं होगा तो अब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, लेकिन एक और रिजल्ट यहाँ मिलेगा कि a बराबर b बराबर c भी होगा। जब a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा तो a बराबर b बराबर c होगा बदले में, समझे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। अरे यहाँ पर जब 0 नहीं है तब क्या है, a बराबर b बराबर c है। दो केस है, या तो a बराबर b बराबर c हो तब वो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू किसके बराबर 3abc के, या तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तब वो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू किसके बराबर 3abc के। तो साइड में लिख लो यहीं पे कि a बराबर b बराबर c होगा तब वो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc होगा। यहाँ पे लिख दो कि a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं होता, इसमें कि 0 नहीं होता तो क्या होता है, a बराबर b बराबर c होता है। और दूसरा केस लिख लो कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाता है तो अब a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc होता है। बस इतना ही तो बात हम बोल रहे हैं, दोनों प्रूफ आप देखिए रहे सामने है। कोई
कोई आपसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc कब होता है तो क्या कहिएगा? कोई आपसे कहेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है तो क्या कहिएगा? लिखो गधा तो सब लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? इतिहास का क्वेश्चन है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? ए बराबर बी बराबर सी या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कब होगा बताओ, ऑप्शन दे दे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। दूसरा ऑप्शन ए बराबर बी बराबर सी हो। तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन दोनों। एक और दो दोनों। बोलो क्या होगा? जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो अथवा ए बराबर बी बराबर सी हो। लेकिन जब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो उस समय ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल है ना? पता चला कि इधर उधर नहीं करके खत्म कर लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझाने से भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। लिखिए प्रश्न संख्या 1। ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। abc होगा कि a बराबर b बराबर c होगा? दोनों दोनों होगा। ये तो सुनना चाह रहे थे, दोनों होगा। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a बराबर b बराबर c भी होगा। 0 नहीं होगा तब नहीं होगा, तब होगा। कहियो क्लियर नहीं हो रहा भोला जी ना, एकदम कसम खा लिए हैं कि चाहे कुछ हो जाए। यहाँ तो लग रहा है इनको नहीं है तो मान के देखिए, आप नहीं 99% स्टूडेंट यह मान के चलता है कि एडवांस पढ़ना जरूरी नहीं है, सबसे पहला उसका। दूसरा मानसिकता यह भी है कि हमको एडवांस कभी समझ में नहीं आया, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता। तो सोच रहा है कि चलो अगर कहीं गलती से खिंचा जाए तो ठीक बनना, तो अब कौन बहुत बड़ा जरूरी चीज हो एडवांस। एक तो ना समझ में बोलन सब आना को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जहाँ दिमाग में इंग्लिश का फायदा सूत के अपन आराम से रात भर जाके आओ ये नींद पूरा कर लो काम। बोला जी दोबारा नहीं मौका मिलेगा, हम लोग चेता रहे ना आपको, मैं समझ रहे हैं आप। दोबारा मौका ना मिलेगा जेबरा सिखावेला। यूट्यूब पर सीखते रहेगा, कितना सीखिएगा। जादू तो हमसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग चलाएगा, लेकिन सिखा देगा तब हम समझे माइकल लाल में दम है। अब बाद में आप फिर कहिएगा क्लासवा आइएगा, सीखो नहीं कीजिएगा, बाद में कहिएगा प्रैक्टिस में ना कोई नहीं है, ये सब गड़बड़ा के जाइएगा। कहाँ फायदा, टाइम हो गया, सब गया। ध्यान दीजिए, जितना बोलते हैं 5 मिनट वही बात हम बार बार रिपीट किए, लास्ट में क्वेश्चन लिखा दीजिए के जीएस की तरफ, फिर भी डाउटे रह गया। क्या फायदा, हम समझाना क्या चाह रहे उसको तो क्लियर कीजिए कम से कम। बहुत सारा चीज होता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भावनाओं को आदमी समझ लेता है कि कहना क्या चाह रहा है अगला आदमी, वैसे भी समझते हैं कि प्रयास करते हैं। अगर मेरे बात नहीं समझ में आता तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a, चलिए आइएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएगा। तो पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc किसके बराबर होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर -3abc। सब लिखल के लिखले रहोगे, सब समझा समझाया आपका रॉन्ग हो गया। अभी आप पढ़े थे गधा लोग कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा?
पढ़े थे कि नहीं पढ़े ना? अपने आप पे भरोसा नहीं है तो क्या भरोसा रहेगा लोग पे? यानी टोटल कै हो गया? कहाँ हमारे पढ़ा है? चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, आपको यकीन नहीं होगा। इससे कम से कम उठाइएगा तो 1000 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए और यहाँ से जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे हम उठाए भी। ध्यान देना पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। यदि a बराबर b बराबर c हो, दोनों केस ला दिए ना सामने। यदि a बराबर b बराबर c हो तो वैसे स्थिति में aq प्लस bq प्लस cq 3ac के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो खाली ये मत रटना कि प्लस b प्लस c बराबर 0 तो aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3ac। यदि a बराबर b बराबर c हो तो अब aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3ac। ठीक, सब लिखते चलो, जितने लिखोगे उतने डाउट क्लियर होगा। लिखो कैसे? a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो aq प्लस bq प्लस cq किसके बराबर? 3abc। दूसरा लिखो कदा कि a बराबर b बराबर c हो तब aq प्लस bq प्लस cq किसके बराबर? 3abc के, जहां a प्लस b प्लस c डजंट इक्वल टू 0। सही बोले ना? तो क्वेश्चन है यदि a बराबर b बराबर c हो, a बराबर b बराबर c हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा? 0। आप बताइए जब a बराबर b बराबर c होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। यानी इसके बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन चीज? 3abc या माइनस 3abc, यानी कट कर कितना हो गया? 0 आंसर। समझ में कुछ आ रहा है? कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लो, रटने वाले फंसते हैं। रटिएगा फंसिएगा। ये इतना सुंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मिजाज खुश हो जाएगा। लिखो, सोचो a क्यूब b क्यूब c क्यूब कितना 0 से स्टार्ट किए हैं तुम लोग के लिए, कि मैंने आज नर्सरी वाला को बैठाएंगे तब वो यहाँ से सिखाते तो सीखता है। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग भी क्या याद रखेगा, बोले कहां से क्वेश्चन ढूंढ कर आए हम गधा लोग कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लिखो a क्यूब, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है 3abc और एंड, इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं, और एंड a b and c आर पॉजिटिव नंबर्स, एक धनात्मक संख्या है, एंड a b c आर पॉजिटिव नंबर्स, वेयर a b and c आर पॉजिटिव नंबर्स। a b c एक धनात्मक संख्या है, a b c आर पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक, वेयर a b c आर पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सही है? Then which of the following is true? ABC 0 के बराबर नहीं है। तब निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 a प्लस b प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर 2 a बराबर b बराबर c। बताइए। यस दोनों बताइए। यही तो इसीलिए तो दिए हैं। कोई कहेगा एक, कोई कहेगा दो, कोई कहेगा दोनों, और इससे ज्यादा क्या बोलिएगा। हाँ
बस 5 मिनट। क्या होगा? अब तो टेंशन घेर लिया कि अभी तो हम पढ़े थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दोनों में होता है भाई। a प्लस b प्लस c बराबर 0 तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर a बराबर b बराबर c तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो हम क्यों ना बोले कि दोनों सही है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रश्न में एक वर्ड को यूज करा गया है कि एबीसी जो होना चाहिए धनात्मक संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब ध्यान दो, एबीसी धनात्मक, धनात्मक का मतलब निगेटिव नहीं लेना। तो ए का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। 1 होगा, 1/2 होगा, 3 होगा, 3/2 होगा, 3/4 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, समथिंग कुछ भी होगा, लेकिन 0 से ऊपर ही होगा। तो कोई ऐसा 3 को जादुई नंबर बताइए, ए बी और सी। ए नहीं है, तीनों अलग अलग नंबर है, ए बी सी, और तीनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जोड़ने से आ जाना चाहिए कितना? 0। है कोई धरती पर ऐसा नंबर आपकी जानकारी में? कुछ बोले समझ में आया? ऐसा कभी संभव नहीं है कि 3 धनात्मक संख्या के जोड़ने से योगफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। उसमें कुछ ऋणात्मक लगाना पड़ेगा। जैसे एगो 2 रख दे ना, एगो 3 रख दीजिए, -2 रख दीजिए और -1 रख दीजिए, तो देखिए 0 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव लेना ना पड़ा। एक बार है कि सब के सब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला केस तब सेटिस्फाई नहीं करेगा। a बराबर b बराबर c होगा। लॉजिक आप लिखना है तो लिख दीजिए, धनात्मक संख्या का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता। 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता। लॉजिक देना है तो दे लीजिए, 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता। 3 धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता। चाहे तो लॉजिक लिखना है तो लिख दीजिए। कितना बढ़िया, यहाँ तो डाउट सब लगभग क्लियर हो गया होगा कि भैया ये तो ठीक है, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 3। अगर कोई शर्त नहीं दिया है, अगर यहाँ कोई शर्त नहीं दे रहता तो दोनों सही हो जाता है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन, फिर से को टेंशन देते हैं। 4 नंबर, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc हो तथा abc भिन्न, भिन्न मतलब समझते हैं? हाँ, संख्याएं हो, भिन्न संख्याएं हो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है a प्लस b प्लस c बराबर 0। दूसरा है a बराबर b बराबर c। देखिए भिन्न मतलब अलग अलग, और ये जब बराबर है तो सब एक जैसा ना होगा। ये बराबर होगा तो बराबर k होगा, k बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1/2 होगा, 1/3, सब बराबर बराबर में चाहिए, अलग अलग नहीं ना होना चाहिए। तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्याएं हो। तो भिन्न संख्याएं है तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर, ये तो बराबर संख्याएं हैं, सब आपस में कुछ है इसमें बराबर। और जब ये दोनों शर्त नहीं होगा तब क्या होगा? दोनों सही, ना तो बराबर हो और ना धनात्मक ऋणात्मक का जिक्र हो, तो दोनों ही केसेस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3abc होता है। क्या करेक्शन है क्वेश्चन का, कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाया गया है? चलिए कम से कम इस जन्म में तो तोनी से हमारा नाम न लेगा, अगला जन्म में नेक इंसान बनकर आना और मेरा नाम लेना। यदि
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और इतना बराबर 0 है होगा। और ये फाउंडेशन है कि BQ का, जहां पे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। और ये सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया। सोचो इसको कलेक्ट करने में, डिजाइन करने में, ऑर्डर करने में कितना समय लगा। और a प्लस बी प्लस सी ये बराबर नहीं है 0 के, तो कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये तो क्या ऑप्शन हम दे रहे हैं, उसके बाद आंसर दे रहे हैं। पहला, ये जो होगा बड़ा होगा बी से और बड़ा होगा सी से। दूसरा, ए बराबर है बी बराबर है सी। और तीसरा, ए है बड़ा बी से और बी है छोटा सी से। और चौथा, ए है छोटा बी से, बी है छोटा सी से। कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी। दो नंबर होगा। देखो कोई डी बोल रहा है। डी वाला कौन है रे गधा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 3abc। तो ये दो ही केस है, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या तो ए बराबर बी बराबर सी हो। तो ए प्लस बी प्लस सी मना कर दिया है कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। पढ़ाए थे ना? अगर 0 के बराबर नहीं होता तो इसमें से कोई आंसर है। 0 के बराबर नहीं होता तो इसमें से कोई ऑप्शन कुछ और देगा, मतलब इसमें से कोई नहीं। हाँ इसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। इसका ए बड़ा भी हो सकता है, बी से बी भी छोटा हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते ना। ए बी सी 0 है, जो जाएगा कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, ये क्लियर नहीं कर सकते। इनमें से कोई नहीं मान देते। कंफर्म होने बोल सकते कि ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, या ए छोटा होगा, बी छोटा होगा, सी से कुछ भी हो सकता है। चलो एक और बना करके, 2 क्वेश्चन है और 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, छुट्टी करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये लिखो, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है कि BQ का। कहीं देख लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इतना ढंग से सीक्वेंस से, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc और इतना बराबर 0 है, और लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0 के, और ए बी तथा सी एक प्राकृत संख्या है, एबीसी एक प्राकृत संख्या है, एबीसी आर नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान क्या है, मतलब क्या संभावना हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कौन सा मान संभव है, कौन सा मान हो सकता है, संभावित मान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शन से हम बताएंगे 4, 8, 5, 12।
बताओ, दिमाग की बत्ती सब खोलने के लिए है जिनका अभी तक बैठा हुआ है। बना में चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना? 3abc। और इसके लिए दो केस है, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या तो a बराबर b बराबर c। तो ऐसे में a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होता है, ये ना। तो ये कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, तो एक मतलब a बराबर b बराबर, ये तो कोई अब शक रहा नहीं। यहाँ क्या होगा? a बराबर b बराबर, यानी a और b c आपस में बोला जी बराबर है, तो बराबर है तो a का मान कुछ भी रख सकते, कितना रख दे? कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3। तो बने कुछ बोलिए, मानी मन क्या है? 1। तो ये एक तई हो, एक तई हो, एक टोटल जोड़ के कितना? 3। या तो 3 का कोई और मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन है क्या? कौन सा? ना, हवा नहीं है। अरे एबीसी का कुछ भी मान हो सकता है ना, तो मैं बोला जब भी होगा तो बराबर होगा। और एबीसी एक नेचुरल नंबर है, तो 0 तो रख सकते नहीं है। 1 रखेंगे तो फिर 2 रखेंगे, तो इसको भी 2 इसको भी 2, क्योंकि एबीसी सब आपस में क्या होंगे? तो 2 2 4 2 3 तो 12 भी हो सकता है। 3 रखेंगे तो 3 3 6 3 तरीके 9, 4 4 8 4 3 क्या 5 भी संभव है? एबीसी का मान 5 आएगा, जोड़ जाएगा कहियो, क्योंकि एबीसी होना चाहिए क्या? बराबर। तो बराबर करेंगे, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो जोड़ के 5 आएगा। 3 को नेचुरल नंबर का सम 5 आएगा कभी भी? नहीं ना आएगा। क्या आएगा? उसी तरह से 3 को नेचुरल नंबर का जोड़ कभी भी 8 आएगा? 3 का मल्टीपल है। हाँ, वो तो कभी करेगा 3 6 9 12 15। यही ना होगा? क्लियर हुआ? कैसा ही खाली ना क्लियर हो गया। a प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ जाड़ के कितना होगा? जो भी होगा ए बी सी आपस में, चलिए ए बी और सी का अनुपात होगा आपस में बराबर। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से पहला निकालना तो 3 से 1 से, दूसरा का निकालना तो 4 से, प्रत्येक का मान कितना? 4। तो 4 3 12, ठीक हो रहा है। ए बराबर बी बराबर सी भी हो रहा है, लेकिन 5 रखिए, 5 का तुलना 3 से पहला निकालना हो रहा है, गड़बड़ हो गया। 5/3 नेचुरल नंबर है नहीं। उसी तरह से 8/3 करेंगे तो यो नहीं हो रहा है नेचुरल नंबर। 4/3 करें, यो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। तब समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक। अब एक आखिरी क्वेश्चन, जाके घर इसको क्या करना है? फेविक्विक लगा करके पेज को साट करके सो जाना आराम से। देखिए, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0 के, और abc प्राकृतिक संख्या एंड abc आर नेचुरल नंबर्स, abc आर नेचुरल नंबर्स, एबीसी प्राकृतिक संख्या है, तो a इंटू बी इंटू सी का संभव मान क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, बोला जैसे हम कह देंगे 2 2 2 2 2 2 4 2 8, 1 सही कि 8 सही? कोई कहेगा कि 10, 3 गुने 3 गुने 3 27 सही कि 1 सही? बिना देखले याद करिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, समय के अनुसार चलिए। 3 5 अभी हो गया 12। अब बताइए भोला जी की क्या संभव है? क्या होगा? 12 होगा ना? 8 होगा। लिखा
लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो रहा है? 3abc के। तो ये कब संभव है? या तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या तो a बराबर b बराबर c हो। तो a बराबर b बराबर c होता है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होता, तब जाके a बराबर b बराबर c होता है ना। दोनों का फैक्टर, एक का फैक्टर c निकलता है, एक का फैक्टर c निकलता है। तो a बराबर b बराबर c बोला है, ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है का मतलब सब है आपस में बराबर। तो a b c आपस में बराबर होंगे, तो एक कह रहा है कि a b c आर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 into 1 into 1, तो 1 का मल्टीपल तो सबे होगा। तो अगला नंबर हम देखते हैं 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या तो 3 3 दिया 27। तो दिए गए ऑप्शन से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 8। कौन सा संभावित मान, एग्जैक्ट मान थोड़े हम बता सकते हैं यहाँ पे, संभावित मान, तो संभावित मान भी ये आ सकता है। समझ में आ गया? तो ये सारे प्रश्न सिर्फ दो ही बात आपको समझाने का प्रयास किया है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो आंख बंद करके सीना ठोक करके ये नहीं करना है, तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। नहीं, इसके लिए दो शर्त है कि या तो a बराबर b बराबर c हो, तब वो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब वो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। फर्क इतना है कि जब a बराबर b बराबर c होगा, तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए आज भर इतना ही रहेगा, बाकी इस पर मेन और सब क्वेश्चन कल हम